चिंताग्रस्त तनाव डिप्रेशन का कारण क्या है? धरती 4 तत्वों से मिलकर बनी है। मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। मानव शरीर भी स्वयं एक धरती ही है। शरीर का ढांचा 4 तत्वों से मिलकर बना है। मिट्टी, जल, अग्नि और वायु। धरती को चलाने वाला, उसको जीवित रखने वाला आकाश अंतरिक्ष है। ऐसे ही मानव को चलाने वाला, मानव के इस ढांचे में, इस शरीर में प्राण देने वाला आकाश अंतरिक्ष है। उस आकाश में ही इतनी जबरदस्त एक रहस्यमय शक्ति है, बहुत बहुत जबरदस्त एक रहस्यमय शक्ति है। लाइक सेल्स, जैसे शरीर में सेल्स होती हैं, पूरे ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से वो पूरे ब्रह्मांड में है। बहुत 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 जबरदस्त शक्ति है वो जीवित है। वो ही एक जीवित है जो सबको घुमा रही है। जिंदा है वो शक्ति जिंदा है। वो अमर है, वो मरती नहीं है। वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। वो अखंड है, उसे कोई खंड भी नहीं कर सकता उस शक्ति को। वो अजर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। इस पूरे आकाश में यानी ब्रह्मांड में वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज सबको अपने एक नियम के हिसाब से घुमा रही है, चलाती है, बनाती है, मिटाती है। वो हमारा मन है। इस ढांचे में प्राण देने वाला, चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला मन है। सभी जीव जंतु धरती पर रहते हैं, उनमें जल और मिट्टी के गुण ही होते हैं। जब बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे सभी जीव जंतु का हो, उसमें सरलता, निर्मलता, तरलता, जल के गुण अधिक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो उसमें मिट्टी के गुण आते हैं, क्योंकि मिट्टी चाहती है, धरती चाहती है उत्पत्ति हो, जीव जल्दी उत्पत्ति करे, उत्पत्ति करके और जीवन संघर्ष करता हुआ जल्दी मिट्टी में मिल जाए, दोबारा उस उत्पत्ति हो, यही सिलसिला चलता रहे। ये मिट्टी का गुण है। लेकिन मानव एकमात्र ऐसा जीव है इस धरती पर जिसमें पंच तत्व के गुण हैं। उसमें पंच तत्व के गुण हैं। उसका शरीर अनंत में मिलने के लिए हुआ है। उसका शरीर जो बना है इस धरती से मुक्त होने के लिए हुआ है, ताकि इस धरती से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। क्योंकि धरती पर बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है। जन्म मृत्यु का खेल चल रहा है। प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है। लिंग और योनि का खेल चल रहा है। क्या हो गया? सभी मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहने लग गए हैं। जो मिट्टी है बड़ी क्रूर है, भयानक है, खतरनाक है। सबसे खतरनाक मिट्टी है। मिट्टी खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है। बहुत 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 खतरनाक है, विनाशकारी है। मिट्टी विनाश करती है, सर्वनाश करती है, नष्ट करती है। मिट्टी का काम ही है नष्ट करना, विनाश करना, सर्वनाश करना। मिट्टी नष्ट करती है, हर चीज को नष्ट करती है। मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो, चाहे लोहा हो, पीतल हो, एल्युमिनियम हो, लकड़ी हो, या कोई जीव पड़ा हो, तो उसे मिट्टी के कीड़े खा खा के उसे मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी का काम है नष्ट करना। अब ज्यादातर इस धरती पर सभी मानव मिट्टी के पीछे पागल हो रहे हैं, मिट्टी को पकड़ना चाह रहे हैं, मिट्टी को मेरा मेरा कह रहे हैं।
उनका शरीर, मानव का शरीर जो बना है वो इस धरती से मुक्त होने के लिए बना है, क्योंकि उसमें पंच तत्वों के गुण हैं। मानव नहीं है। मानव समझता है कि मैं हूं, वो नहीं है। पंच तत्व है, केवल पंच तत्व है। पंच तत्व ही कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। मानव कुछ नहीं कर रहा है, पंच तत्व ही कर रहे हैं। मानव मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। मानव दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। वो जो देख रहा है वही दिख रहा है। जैसा वो है ऐसे ही उसको संसार दिख रहा है। उसमें क्रोध है तो पूरा संसार क्रोधी है, उसमें स्वार्थ है तो पूरा संसार स्वार्थी है। उस वो भी खुद उसका भी कोई स्वार्थ उठा रहा है। जैसा वो है उसमें सरलता निर्मलता है तो पूरा संसार सरलता निर्मलता से भरा हुआ है। उसमें प्रेम है तो पूरा संसार उससे प्रेम की भांति दिखाई देता है, क्योंकि जैसा वो है वो स्वयं ही संसार है। जो मैं शब्द है, मैं ही संसार हूं। जो मैं है, मैं ही संसार हूं और कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। वही संसार है। मनुष्य ने अब मिट्टी को मेरा मेरा कहना लग दिया। अब वो उससे दूर हो गया, उस आकाश अंतरिक्ष से दूर हो गया। उससे मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार तत्व धरती पर ही मिल रहे हैं। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु मिल रही है। और जो आकाश है, मन आकाश में मिलना चाहता है। मन खाली होकर बंधन मुक्त होना चाहता है, क्योंकि आकाश जो है वो खाली है। तो मन भी सभी चीजों से, मिट्टी के बंधनों से खाली होकर उसी में मिलना चाहता है। अब धरती पर क्या हो गया? सभी मानव के मन में केवल मिट्टी के गुण भरे हुए हैं। केवल मिट्टी के गुण भरे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, ये सारे ही मिट्टी के गुण हैं जो नष्ट करते हैं, सर्वनाश करते हैं। इसी कारण मिट्टी सभी जीव जंतु को, जितने भी जो धरती पर मिट्टी पर रहने वाले जीव जंतु, उनको नष्ट कर रही है। बहुत जल्दी, बहुत तेजी से नष्ट कर रही है, क्योंकि मिट्टी चाहती है कि मिट्टी के गुण के ही जीव रहें। इस कारण मिट्टी सभी जीव जंतुओं को बहुत तेजी से नष्ट कर रही है और बार बार मानव ही पैदा कर रही है। बार बार मानव बार बार जन्म ले रहा है, बार 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 जैसे मरता है। इसका कारण है क्योंकि मानव का मन आकाश में मिलना चाहता है और मानव अपने मन को मिट्टी के कण कण में बांट के रखता है। मिट्टी के कणों में बांट के रखता है, क्योंकि मानव का मन अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। लेकिन मानव अपने मन को मिट्टी के कण कण में बांट के रखता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे रिश्ते, मेरे माता पिता, मेरे रिश्ते, मेरे दोस्त, मेरे मित्र यार, मेरा समाज, मेरा वर्ग, मेरा वर्ण, मेरी जाति, मेरा कुल, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी चम्मच कटोरी, चिमटा फूकनी। यानी धरती पर विषय वस्तु रिश्ता जो भी कुछ दिख रहा है, मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, मेरा व्यापार, जो भी कुछ दिख रहा है सब मिट्टी है। मानव अपने मन को कण कण में, मिट्टी के कण कण में बांट के रखता है। मन आकाश में मिलना चाहता है, लेकिन मानव अपने मन को मिट्टी में बांट के रखता है, कण कण में बांट के रखता है। अब वह मिट्टी को पकड़ना चाहता है, इधर भाग रहा है। अब जैसे, क्योंकि मिट्टी तो 30 किलोमीटर, धरती 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूरज के चक्कर लगा रही है। 300 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आकाश गंगा के चक्कर लगा रही है, और पता नहीं कितने ही किलोमीटर के हिसाब से इस ब्रह्मांड में घूम रही है। धरती बहुत बहुत बड़ी है मानव के मुकाबले। मानव एक जीव है, वह एकमात्र जीव है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, घोड़ा, चींटी, हाथी, ऐसे ही मानव एक जीव है। लेकिन मानव का अहंकार इतना जबरदस्त है, उसमें इतना कूट कूट के अहंकार भरा हुआ है। वो स्वयं को परमात्मा समझता है। वो मिट्टी को पकड़ना चाह रहा है, मेरी मिट्टी, उधर वो भाग रहा है पूरे जीवन भर मिट्टी को, क्योंकि जो उसको पैदा करते हैं वो भी उसको यही सिखाते हैं कि तुझे कुछ बनना है, बड़ा बनना है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लगना है। धरती पर कोई प्रतिस्पर्धा की दौड़ में नहीं लग रहा। प्रकृति अपना काम
ऐसे ही कर रही है, एकदम सूरज आ रहा है जा रहा है, चंद्रमा आ रहा है जा रहा है, सब कोई अपना निष्काम कर्म कर रहे हैं, निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, जीव जंतु संभोग कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, आकाश को समर्पित कर देते हैं, उस सत्य को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सारे जीव जगत पेड़ पौधे सब उसके इशारे पे चल रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं, उसके इशारे पे चल रहे हैं, उसके नियम पे चल रहे हैं। लेकिन मानव, क्योंकि मानव को इस धरती का मालिक बना दिया उस सत्य ने, वो स्वयं इस धरती का मालिक है। मानव इतना जबरदस्त अहंकारी जीव है, उसमें इतना अहंकार भरा हुआ है। अहंकार मिट्टी का गुण है जो सभी जीव जंतु में पाया जाता है। जीव जंतु अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य एक अहंकारी जीव है, वो मिट्टी को मेरा मेरा कहता रहता है और मिट्टी के पीछे पूरे जीवन भर भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भागता रहता है। मानव का मन आकाश में मिलना चाहता है, लेकिन मिट्टी इतनी खतरनाक है, इतनी क्रूर, भयानक, निर्दयी है। वो जो मानव के मन में जो मिट्टी के गुण होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र राजनीति लेन देन व्यापार, ये बढ़ते रहते हैं। क्योंकि ये जो मिट्टी के विकार हैं, जो अहंकार से पैदा होते हैं विकार, ये अग्नि की तरह फैलते हैं। और अग्नि मिट्टी में जो जल के गुण हैं वो भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। अग्नि सुखा देती है, जल के गुणों को सुखा देती है। इसलिए अब मानव के मन में केवल मिट्टी के गुण है। उसकी सरलता, निर्मलता, तरलता नष्ट हो चुकी है, सूख चुकी है। उस सरलता से ही सत्य को पाया जाता है, क्योंकि मन आकाश में मिलना चाहता है, उसको सरलता चाहिए, उसको जल के गुण चाहिए। उसके जल के गुण नहीं है मनुष्य के पास में। वो जल के माध्यम से, जल के गुणों के माध्यम से वो ऊपर, पहले मिट्टी में है, वो अब जल में जाएगा, फिर उसके अग्नि शांत होगी, फिर वायु में जाएगा। प्रेम करुणा समर्पण, जब उसका अहंकार नष्ट होगा तो उसमें वायु के गुण आएंगे। प्रेम करुणा समर्पण, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तभी तो वह इस धरती से मुक्त होगा। जब उसमें प्रेम होगा तभी तो वह निष्काम कर्मी बनेगा, निस्वार्थ कार्य करेगा, इस प्रकृति के नियम के हिसाब से चलेगा। लेकिन मानव अपने मन को कण कण में, मिट्टी के कण कण में बांटता है और मिट्टी के पीछे पूरे जीवन भागता रहता है। इस कारण से मानव का मन मिट्टी से निकलना चाहता है, वो जल में जाना चाहता है, वो आकाश में मिलना चाहता है। लेकिन मानव अपने मन को मिट्टी के कणों से बांध के रखता है, इसलिए चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, मनोरोगी बन जाता है, छटपटाता है वो मन। और मिट्टी में जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तब भी वो मनुष्य मेरा मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मिट्टी के कणों में बटा रहता है और फिर मिट्टी में ही जन्म लेता है। मिट्टी के कणों में बटा रहता है, मिट्टी में ही जन्म लेता है। क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो आकाश अंतरिक्ष का है, उसका है। उस आकाश, उस अंतरिक्ष का नाम ही राम है, श्याम है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, रब है, सारे नाम उसी के हैं। शरीर में प्राण देने वाला, शरीर को चलाने वाला आकाश है। जब मनुष्य अपने मिट्टी के बंधनों से स्वयं को खाली करेगा, मुक्त करेगा, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के बंधनों से खाली करेगा, तभी तो उस खाली में मिलेगा जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज भरे हुए हैं। तभी तो वो अनंत बनेगा, उस अनंत से मिलेगा, तभी तो अखंड बनेगा, अजर होगा, अमरता को प्राप्त होगा, जन्म मरण के चक्रियों से सदा सदा के लिए मुक्त होगा। लेकिन मानव अपने मन को मिट्टी के कणों में बांट बांट के रखता है, पूरे जीवन भर बस भागता रहता है, भागता रहता है, मिट्टी को पकड़ना चाहता है, मेरा 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 मेरा। तनाव से भरा, चिंताग्रस्त मनोरोगी बनकर मिट्टी में मिल जाता है। बार बार जन्म, बार बार मिट्टी के पीछे। धरती पर जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, शोर शराबा है।
जबरदस्त जीवन संघर्ष है। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, छोटा जीव बड़े जीव का भोजन है। मानव मन का जीव है, वो मन से खाता है, मन से भोजन कर रहा है। मिट्टी इकट्ठी करने के लिए लोगों को अहंकार से भरता है, कामना दिखाता है, वासना दिखाता है। धरती पर सब झूठ है क्योंकि धरती ही झूठी है। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर षड्यंत्र रच रहा है, एक दूसरे को मन से खा रहा है, लूट रहा है क्योंकि मिट्टी इकट्ठी कर रहा है। उसे मिट्टी इकट्ठी करनी है, बस मिट्टी इकट्ठी कर रहा है। मिट्टी खुश हो रही है, हंस रही है। मानव का इतना बुरा विनाशकाल समय आने वाला है क्योंकि मानव ने मिट्टी को मेरा मेरा कह दिया, मिट्टी को ही अपना चुका है। और मिट्टी उसे इतना खुंखार बना देगी कि वो अपने बच्चों को ही खाएगा, पैदा करेगा और पेट भरने के लिए। बहुत 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 भयंकर विनाशकारी समय आने वाला है क्योंकि मानव मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मेरा मेरा कह चुका है। वो मिट्टी का जानवर बन चुका है, वो मिट्टी का जीव बन चुका है। उसमें केवल मिट्टी के गुण ही हैं, उसमें जल के गुण समाप्त हो चुके हैं। मिट्टी बड़ी खुश हो रही है उससे क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सरलता, निर्मलता होती है और मिट्टी के गुण भी होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। लेकिन मिट्टी उन्हें नष्ट कर रही है। मिट्टी उन्हें, सभी जीव जंतु को, क्योंकि उनमें सरलता, निर्मलता भी होती है, इसलिए नष्ट कर रही है उनको। और मिट्टी बार बार में मनुष्य ही पैदा कर रही है, बार बार में, क्योंकि मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण है। तो बार बार मनुष्य ही पैदा हो रहा है, बार बार मनुष्य ही पैदा हो रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं जिनमें सरलता, निर्मलता होती है, वो मर जाते हैं तो वो जल में जन्म ले रहे हैं बेचारे। वो जल में जन्म ले रहे हैं क्योंकि जल सरल है, तरल है, निर्मलता का प्रतीक है। और मानव जिस मरते वक्त उसके मन में केवल मिट्टी भरी रहती है तो वो मिट्टी में ही जन्म ले रहा है, बार बार मिट्टी में जन्म ले रहा है, मिट्टी में जन्म ले रहा है क्योंकि उसके मन में केवल मिट्टी के गुण हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार। जब मनुष्य निस्वार्थ बनेगा, जब उसमें वायु के गुण होंगे, प्रेम, करुणा, समर्पण, तब वह आकाश से जुड़ेगा। आकाश से जुड़ते ही वो निष्काम कर्मी, निस्वार्थ भाव से काम करेगा। जैसे धरती पर, ब्रह्मांड में हर कोई अपना कर रहा है। जल कर रहा है, अग्नि कर रही है, वायु कर रहा है, समुद्र कर रहे हैं, नदियां कर रही हैं, पेड़ पौधे कर रहे हैं, पशु पक्षी कर रहे हैं, सूर्य कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। पंच तत्व सब अपना निष्काम काम, निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। मनुष्य भी पंच तत्व है। वो धरती से तभी मुक्त होगा जब वो निस्वार्थ कार्य करेगा, और निस्वार्थ कार्य तभी करेगा जब उसमें वायु के गुण होंगे, जब वो मिट्टी के बंधन से मुक्त होगा। मिट्टी के बंधन से मुक्त होकर उसमें सरलता, निर्मलता, तरलता आएगी, जल के गुण आएंगे। जल उसकी अग्नि को शांत कर देगा, जो उसके विकार और जो उसके अहंकार भरा हुआ है, मैं और मेरा। जल उसकी अग्नि को शांत कर देगा, भस्म कर देगा, क्योंकि जल तरल है, उसे बांट सकते हैं। मिट्टी बटी हुई है ऑलरेडी, और अग्नि दो हिस्सों में बांट देती है, तन को अलग कर देती है, मन को अलग कर देती है, शरीर को अलग और परछाई को अलग, सत्य अलग, झूठ अलग। तो जैसे ही मनुष्य का अहंकार खत्म होता है, वो मन का मालिक बन जाता है, मन का राजा बन जाता है। अब उसमें वायु के गुण आते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण। जैसे ही मनुष्य को प्रेम होता है, प्रेम परमात्मा से होता है, करुणा सब पर करता है, समर्पित भाव रखता है, सेवा भाव रखता है, अब वह ज्ञानी बन जाता है, उसे पूरा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसका देखने, सोचने, समझने का नजरिया वायु से होता है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी होता है। अब वह आकाश से जुड़ जाता है, क्योंकि वायु धरती से ऊपर तक रहती है, आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। अब मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर होने लगता है, अमरता को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब वह अनंत, स्वयं अनंत हो जाता है। उसकी सारी कामना, वासना, सब कुछ शांत हो जाता है। वो अब मौन हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीख पुकार मिट्टी करती है। चीख पुकार, क्योंकि मिट्टी में बहुत ज्यादा चीख पुकार है, शोर शराबा है, मार काट है, खून खराबा है, बहुत ज्यादा चीख पुकार है। मिट्टी बहुत 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 विनाशकारी है। ज्वालामुखी फाट देती है, धस जाती है, फट जाती है, समुद्र में डूब जाती है। मिट्टी
पहाड़ तोड़ देती है सेकंडों में, उसका कोई स्टैंड नहीं है। मिट्टी बहुत बहुत विनाशकारी मिट्टी है। जल जल की दुनिया, जल की दुनिया में चीख पुकार नहीं है, शोर शराबा नहीं है, शांत है, थोड़ा अच्छा है। वहाँ पर कीड़े भिनभिनाते नहीं है। मिट्टी में जब कोई जीव मरता है तो उसमें उसे बड़ी भयंकर तरीके से, बदबूदार तरीके से खाकर जीव को नष्ट करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। जल में बदबू नहीं है। जल की दुनिया अच्छी है, निर्मल है, सरल है। उसके बाद में मनुष्य का अहंकार नष्ट होता है, उसकी अग्नि समाप्त हो जाती है। अब वह वायु में आते हैं। वायु एक कर देती है, मनुष्य को एक कर देती है। वायु पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है, क्योंकि मनुष्य स्वयं एक धरती है। वायु मनुष्य को एक कर देती है, एक बना देती है। अब जैसे ही मनुष्य एक बन जाता है, वह अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है। अब वह स्वयं अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। धर्म वो है, धर्म वैज्ञानिक धर्म है, जानना जो जल ने बनाया, जो मिट्टी ने बनाया, जो अग्नि ने बनाया, जो वायु ने बनाया, जो आकाश ने बनाया है, वो धर्म है। धर्म वो नहीं जो मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य ने तो मिट्टी इकट्ठी करने का षड्यंत्र बनाया है, ताकि वो राज कर सके, एक दूसरे पर मिट्टी इकट्ठी कर सके, अपनी कामना पूरी कर सके। कामना का धर्म लोक धर्म है। कामना का धर्म लोक धर्म है। जो अपनी कामना पूरी कर सके,